अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 50th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इससे पहले ही ये बात बताई है आपको कि अर्थमेटिक मीन में हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हासिल करने के लिए, लेकिन मीडियन और मोड में हम ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से हम इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, यानी कि मीडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं और मोड का वैल्यू निकाल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम एक डेटा सेट लेंगे और फिर हम ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से, ग्राफिक अप्रोच के ज़रिए से देखेंगे कि मोड का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हासिल करेंगे। तो चलिए पहले लेते हैं हम एक डेटा सेट। ये आपके पास एक डेटा सेट है। ऑब्वियसली ये एक्स के वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं और ये इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पे है। तो हमारे पास 5 क्लासेस हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने पहले क्या करना है, हमने एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसके बारे में हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। हिस्टोग्राम जो है वो क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या हैं और ये कब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें हम उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम स्ट्रेट अवे एक हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे इस डेटा सेट के लिए। अब हिस्टोग्राम तो ये एक आसान फिगर होती है, कोई मुश्किल इसको बनाना नहीं है या समझना नहीं है। तो ये है हिस्टोग्राम हमारे सामने। तो ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 डिफरेंट क्लासेस और ये हर क्लास की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल इस क्लास की हाइट 5 है तो फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी हाइट 10 है तो फ्रीक्वेंसी 10 है, 15 है यहाँ पे हाइट तो फ्रीक्वेंसी 15 है, 20 है हाइट तो 20 फ्रीक्वेंसी है, 10 है हाइट तो 10 फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके का एक हिस्टोग्राम हमारे लिए बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम चूँकि हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करना है इसमें, तो इसलिए हम बनाएंगे इस हिस्टोग्राम को स्ट्रेट लाइन्स के ज़रिए से। ये हमने हाथ से ड्रॉ किया है हिस्टोग्राम, लेकिन अच्छे तरीके से अगर सही वैल्यू निकालना हो तो फिर तो हमने स्ट्रेट लाइन्स का इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसी हिस्टोग्राम को स्ट्रेट लाइन्स के ज़रिए से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और ये डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे, जैसे दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, और इनकी हाइट बताती है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये करने के बाद आप कैसे अब हिस्टोग्राम के ज़रिए से मोड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे करनी है वो ये है कि आपने देखना है कि भाई हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको फ्रीक्वेंसी की हाइट से पता चलेगा, बार की हाइट से पता चलेगा। देखिए ये सबसे ऊंचा बार है यहाँ पे, स्लैब है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की है। तो इसका मतलब यह है कि यही हमारा मॉडल क्लास है, इसी में हमारे मोड का वैल्यू कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो आपने यहाँ पे करनी है। दूसरी चीज़ जो अब आपने करनी है वो ये है कि आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कॉर्नर, यहाँ ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास -1 यानी प्री मॉडल क्लास, और ये मॉडल क्लास +1 यानी नेक्स्ट क्लास जो आफ्टर द मॉडल क्लास, वो क्लास है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, ठीक, इस यहाँ से स्ट्रेट लाइन डालिए और इस कॉर्नर तक ले जाइए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप लेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास के साथ ये कॉर्नर बन रहा है, तो वहाँ से जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आप डालेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइन्स के दरमियान। एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, एक ये ड्रॉ की, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप नीचे की तरफ जो है एक परपेंडिकुलर लाइन डालिए और देखिए कि ये कहाँ पे पड़ती है ऑन एक्स एक्सीज। ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है। एक्स एक्सीज पे हमारे क्लासेस हैं और वाई एक्सीज पे हमारी फ्रीक्वेंसी है। एक्स एक्सीज पे कहाँ पड़ती है ये लाइन, जहाँ पे एक्स एक्सीज पे ये परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है वही हमारे मोड का वैल्यू है। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है।
अगेन मैं बताऊंगा, यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से यहाँ तक कनेक्ट कीजिए, फिर इस कॉर्नर से लीजिए और इस कॉर्नर तक आ जाइए। ये जो पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वहाँ से परपेंडिकुलर डालिए नीचे की तरफ, और जहाँ पे ये पड़ेगा परपेंडिकुलर तो वही आपके मोड का वैल्यू होगा। तो ये हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। स्ट्रेट लाइनर्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एक तो आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, दूसरी आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर जो इंटरसेक्शन यहाँ पे पैदा हो जाएगा, ये जो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ परपेंडिकुलर वो पड़ेगी। कहाँ पे? वो पड़ेगी समवेयर ऑन एक्स एक्सिस, और यही हमारे मोड का वैल्यू होगा। ये देखना है कि ये किस वैल्यू पे पड़ती है, तो वही हमारा मोड का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा आसान किया है। ये 30 है, ये 40 है, ठीक है। तो 30, ये 31 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओबियसली ये 40 है। तो अब आप देखिए कि ये लाइन कहाँ पे पड़ती है। तो यू कैन सी इट इज़, ये तो 3 और 4 के दरमियान है, लेकिन ज़्यादा 3 के नज़दीक है, ठीक है। 3 और 4 के दरमियान तो है, लेकिन ज़्यादा 3 के नज़दीक है, यानी कि इट इज़ समवेयर 33.3। ये 30 है, 33 है, ये 34 है, ये तो 33 और 34 के दरमियान है, लेकिन 33 की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए हम अस्यूम करते हैं कि 33.3 हमारा यहाँ पे मोड का वैल्यू इस डेटा सेट के लिए निकला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोड का वैल्यू यहाँ पे हासिल किया, और यही हमारी प्रोसेस होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास ये डेटा है, तो अगर हम नॉर्मल तरीके से इसके मोड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके मोड का वैल्यू, तो वो हम कैसे करेंगे? ओबियसली हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। पहले देखेंगे कि हमारा मॉडल क्लास कौन है। तो ये हमारा मॉडल क्लास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की है। तो फिर हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, z = L1 + f1 - f0 डिवाइडेड बाई 2f1 - f0 - f2 मल्टीप्लाइड बाई i। अब बार बार मैंने इसको रिपीट किया है कि इनका मतलब क्या है। L है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि ये 30 वैल्यू। फिर है f1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, 2f1 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, क्योंकि f1 20 के बराबर है। f0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, यानी कि 15, और f2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, यानी 10। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कीजिए। z = 30 प्लस f1 का क्या है 20, f0 15 डिवाइडेड बाई 20 × 2, ये है ना, 2 × f1, तो ये 40 हो गया, क्योंकि 20 × 2 बन जाएगा, माइनस 15 - 10, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, मल्टीप्लाइड बाय i है इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो 30 से 40 तक हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 10 है, ठीक है। तो z = 30 प्लस ये 5 बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, 40 में से 15 निकालिए और 10 निकालिए, यानी 25 निकालिए, तो 15 बन जाएगा नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 5 1s are 5 3s are 3 1s are 3 3s are 3.3 यहाँ पे निकलेगा। तो इस 30 को ऐड करना है ये 3.3, और वही हमारे मोड का वैल्यू हो। सो z = 30 प्लस 3.3, इट इज़ इक्वल टू 33.3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने जो मैथमेटिकल अप्रोच है, डायरेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच यानी फार्मूला का यूज़ किया, तो हमारा वैल्यू निकला 33.3, और जब हमने ग्राफिक मेथड का भी इस्तेमाल किया तो हमारा वैल्यू निकला 33.3। बस ये एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ तो हमने इसी तरह ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया। आप जो है पूरे स्केल का इस्तेमाल करके आप जब ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करोगे और ये इस तरीके का अप्रोच यूटिलाइज़ करोगे, तो बाद में आपके लिए वैल्यू जो होगा मोड का वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। तो इस तरीके से हम मोड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए होता है, क्योंकि उसी के लिए हम जो है ग्राफ इस तरीके का बना सकते हैं। तो यही है हमारा तरीका मोड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और इससे पहले हमने पढ़ा मीडियन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज मोड के बारे में हमने स्टडी किया। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।